हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने सीखा था कैसे हम कोई nth टर्म या कोई भी टर्म फाइंड करते हैं, स्टार्ट से कैसे फाइंड करेंगे और लास्ट से कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने लगवाए थे। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगर आपको मिडिल टर्म पूछ रहा है, कोई एक सीरीज़ दी होगी उसमें पूछेगा मिडिल टर्म क्या होगा, तो वो निकालने का तरीका क्या है। तो पहले तो हम उसके फार्मूले पे बात करते हैं। मिडिल टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब क्या है कि एक एपी दी होगी जैसे इन्फिनिटी तक ना जाके कोई नंबर तक वो दिया होगा, किसी नंबर तक, इन्फिनिटी तक नहीं होगा। तो देखो मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी, ऑफ ए फाइनाइट एपी। तो देखिए, जैसे हमको कोई सीरीज दी होगी, ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म आपको दिया होगा, फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, वो होगा डी। ठीक, जैसे मान लिया कोई सीरीज दी है, उसका लास्ट टर्म आपको दिया होगा, तो लास्ट टर्म कौन सा है वो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने कहा लास्ट टर्म हमारा 15 आया, तो 15 का क्या है, n की वैल्यू है। 15 क्या है, वो n की वैल्यू है, वही नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड आएगा तो उसका अलग फार्मूला है। जैसे 15 आया तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, और अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म इवन आते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला। तो देखिए, फर्स्ट, इफ n इज ऑड, n ऑड होगा। इफ n इज ऑड, ऑड होने का मतलब तब क्या होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। ठीक, तो इससे हम क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म आएगा जब ऑड होगा तब के लिए। ठीक, ये तो आ गया मिडिल टर्म। ठीक है, फिर सेकेंड, इफ n इज इवन। अगर इवन है तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपके दो होंगे मतलब तब मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए n/2 टर्म या और n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक, अगर हमसे कह रहा है ऑड है तब के लिए, तो केवल ये लगा के मिडिल टर्म निकाल के, और कौन सा मिडिल टर्म होगा तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला लगा देंगे, या फिर कौन सा nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे अगर n इवन आता है तो आपके मिडिल टर्म के दो फार्मूले, n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मिडिल टर्म आपके दो आएंगे, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, या तो ये होगा या तो ये। और का मतलब क्या, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपके 2 आएंगे। ठीक, अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं मिडिल टर्म। हाँ, जैसे आपको दिया है 10, 7, 4 और -62। क्वेश्चन है 10, 7, 4 ... -62। इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म कौन सा होगा और वो क्या होगा वो भी बताना है। ठीक,
तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं। तो लास्ट हमको क्या दिख रहा है, -62, है ना। तो ये जो लास्ट होता है इसी को हम nth टर्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, nth टर्म। nth टर्म हमारा कितना है, -62। और a कितना है, a हमको दे रहा है 10, और d हम निकालेंगे तो 7 - 10 आ जाएगा -3। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -62। a की वैल्यू 10 रखेंगे प्लस n-1 और d की वैल्यू -3 रखेंगे इज इक्वल टू -60। तो ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3n और +3 इज इक्वल टू -62 और -10 तो -72 आ जाएगा। और 3 उधर जाएगा तो 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 3 72 था सर। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 75/3। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो n आ गया हमारा 25। मतलब इसमें अब हमको पता ये चल गया कि टोटल टर्म इस सीरीज में हमारे 25 है। हमारे टोटल टर्म कितने हैं, 25। अब 25 क्या है, ऑड नंबर। 25 हमारा ऑड नंबर है, तो अगर n हमारा ऑड आता है तब के लिए मिडिल टर्म का फार्मूला ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 25 जो कि क्या है, ऑड नंबर है। तो मिडिल टर्म का यही फार्मूला आप लगा देंगे। तो मिडिल टर्म का ये फार्मूला लगाने पर ये आएगा इज इक्वल टू n की जगह पर 25 + 1/2। कैंसिल करेंगे तो 26/2 यह आ जाएगा 13th टर्म। 13th टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये मिडिल टर्म होगा। अब 13th टर्म निकालना है, निकाल लीजिए। 13th टर्म इज इक्वल टू a + 13 - 1 इंटू डी। a हमको कितना दिया था, 10 + 12 और d कितना दिया था, -3। तो 10 - 12 3 जा 36। 10 माइनस करेंगे तो -26। ये आपका 13th टर्म हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से मिडिल टर्म के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और इसमें के क्वेश्चन हम देखते हैं। मिडिल टर्म का कोई क्वेश्चन है क्या गिवन? हाँ, जैसे आपको दे रहा है 213, 205, 197। हमको गिवन है 213, 205, 197 ... 37। फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, ठीक, मिडिल टर्म आपको फाइंड करना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। a हमारा कितना हो गया 213, d हमारा कितना हो जाएगा 205 - 213। तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 8, ठीक। अब 37 कौन सा टर्म है, nth टर्म। nth टर्म हमारा क्या हो गया 37। तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 37। तो a आपका कितना है 213 + n-1
इंटू माइनस का 8 इज इक्वल टू 37। तो ये हो जाएगा 213 प्लस माइनस 8n और प्लस का 8 इज इक्वल टू 37। तो 13 और 8 कितना हो गया, ये हो जाएगा 221। तो माइनस का 8n इज इक्वल टू 37 माइनस 221। ठीक, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गए 4 और यहाँ बचा 21 में से 3 गए 18 माइनस का। ठीक, तो 8n या n इज इक्वल टू 184 अपॉन 8। यहाँ पे माइनस का 8n है तो माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा और 8 4 जा, 8 3 जा, n हमारा कितना आ गया 23। ठीक, जो कि क्या है ऑड। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका 213 प्लस d कितना है आपका n माइनस 1। n का मतलब ये फार्मूला पहले लगाएंगे, ये टर्म हम निकालने लगे, पहले फार्मूला लगा लेंगे। क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 टर्म। n का मतलब 23 प्लस 1 बाई 2 24 बाई 2। तो ये आ जाएगा 12th टर्म। अब 12th टर्म हम निकालेंगे। 12th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, a हमको दे रहा है 213 प्लस n हमारा कितना आया है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, d हमारा था माइनस का 8। ठीक, तो 213 और माइनस ये आएगा 11 8 जा 88, माइनस कर दो तो 13 में से 8 गए 5 और ये 20 में से 8 गए 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये मिडिल टर्म के आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डिपेंड किस पे होते हैं। अब आपको क्या दिया होगा, सम। किसका सम, जितने भी टर्म दिए होंगे उन सब का सम। ठीक है, अभी तक हम टर्म निकालते थे, अब टर्म्स का सम निकालेंगे। जो भी सीरीज दी होगी उनके टर्म्स का सम निकालेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनते, क्या फार्मूला है पहले हम वो देखते हैं। सम के लिए इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में जहाँ तक है सम का फार्मूला नहीं यूज है। हाँ, इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में सम नहीं है, इसके बाद वाले में सम है। तो इसी के क्वेश्चन अभी हम और ट्राई करते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। दिया है समांतर श्रेणी एक दी है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3 8 13 और 253। 3 8 13 और डॉट 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 253। ठीक, ये आपको गिवन है, ये आपके क्वेश्चन का 19 बुक का 19 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म आपको फाइंड करना है।
तो 12th टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताना है का 12th टर्म फाइंड करना है। तो इसमें सीधे सीधे अब आप a दिया है, a आपको कितना दे रहा है 3, d कितना दिया है, d आपको देगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो 12th टर्म का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी आपका 5, तो 3 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 58। ये आपका 12th टर्म हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम 12th टर्म निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दिया है 20 क्वेश्चन, एक एपी दी है जिसका फर्स्ट टर्म नहीं थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म आपका क्या है, थर्ड टर्म है 16। थर्ड टर्म अगर 16 है तो a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या होगा 16, ये इक्वेशन फर्स्ट। और क्या गिवन है, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो जो 7th टर्म है, 7th टर्म क्या होगा, 7th टर्म इक्वल टू 7th टर्म जो है 5th टर्म से 4 ज़्यादा है। 5th टर्म प्लस 12 ज़्यादा। ठीक, अब देखो 7th टर्म अगर निकालना हो तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 5th टर्म a प्लस 4d प्लस 12। तो 6d और ये a कैंसिल और 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक, d आपका क्या आ गया 6 आ गया। a निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 और 12 आएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो आपको इसमें बताना क्या है, इसमें आपको AP फाइंड करनी है। AP फाइंड करने में सबसे पहले a लिखते हैं, तो a हमारा कितना है 4। अब हमने बताया था जो भी a आएगा फर्स्ट टर्म उसमें हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। तो 4 में 6 ऐड करो तो 10, 10 में 6 ऐड करो तो 16, 16 में और 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी AP हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 22। क्वेश्चन है 22, इसमें दे रहा है दो आपको AP दी हैं, उनके कह रहा है n टर्म बराबर है, nth टर्म दोनों के क्या है बराबर है। तो n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक, तो पहले देखिए क्या दिए 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट 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 n टर्म इज इक्वल टू किसके हैं 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट 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 n टर्म। दोनों के nth टर्म क्या है बराबर है। तो इसका a निकालेंगे तो कितना आएगा 63 और d निकालेंगे तो क्या आएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये आएगा। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले में a आपको दिया है 3 और d आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7। ठीक, अब इनके nth टर्म बराबर हैं। nth टर्म इसका क्या हो जाएगा
इसको हम लिख लेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी होता है d2 है, इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 63 इधर आएगा तो ये 63 माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 3 था तो ये 2 था, है ना। तो 63 में से 3 गए, 60 बचा और माइनस 2 और गए तो बचा 58 प्लस 2n या 2n आप उधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 7n माइनस 2n माइनस 7। ठीक, तो 7n में से 2n जाएंगे तो 5n इज इक्वल टू कितना आएगा, 58 प्लस 7। तो 58 प्लस 7 65 ये आ गया। तो n 5n, तो n इज इक्वल टू 65 बाई 5, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 30। तो n इज इक्वल टू 30। कहने का मतलब इसका 13th टर्म और इसका 30th टर्म दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 23 दे रहा है। 23 में कह रहा है एक आपको AP दी है, उसमें कह रहा है विच टर्म इज 72 मोर देन 51th टर्म। ठीक, कौन सा टर्म इसमें कह रहा है वो 72 टर्म ज़्यादा है 41th टर्म से। कौन सा टर्म ज़्यादा है, 72 41th टर्म से। तो हमको ये नहीं पता कौन सा टर्म कह रहा है, तो हम nth टर्म ही मान लेते हैं कि वो ज़्यादा है। nth टर्म क्या है, वो 72 ज़्यादा है 41th टर्म से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस लिख लेते हैं जो हमको दिया है। सीरीज़ क्या दी है, 3 15 27 39, 3 15 27, 3 15 27 डॉट डॉट डॉट, ये हमको दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है 24। ठीक, अब इसमें क्या कह रहे हैं, हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म। nth टर्म क्या है, वो 21st टर्म से कितना ज़्यादा है, 120। ठीक, तो 21st टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। तो a कितना है, a हमारा 3 है, प्लस ये आ जाएगा 20, d की वैल्यू कितनी है, 15 में से 3 जाएंगे तो 12, ये आ जाएगा। ठीक, प्लस 120। ठीक है, तो 12 2 जा 24, तो 123 प्लस 240 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3 6 201 3 363। nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 363। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी निकालेंगे, nth टर्म n की वैल्यू निकालनी। तो nth टर्म हमको पता है होता क्या है, a प्लस 363 आया है, ये किसके इक्वल होगा, nth टर्म के। nth टर्म के इक्वल है तो इसको इक्वल nth टर्म कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 363। a की वैल्यू आपकी है 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 15 में से 3 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 363। ठीक, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12n माइनस 12
इज इक्वल टू 363 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो 12n इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आप कॉमन ना मल्टीप्लाई अंदर ना करें तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, और 12 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, तो 30 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 30 माइनस प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 31। 31th टर्म जो होगा वो हमारा 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, आप लोग इनको लगाइएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हम और कराए देते हैं, फिर इसके बाद के क्वेश्चन आप होमवर्क में अपने आप ट्राई करिएगा। जैसे दिया है 4 7 10 148, 4 7 10 दिया है 4, 7, 10, 148, ये दिया है 148 दे रहा। इसमें आपको बताना है कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। ये क्वेश्चन है 31 का आपका सेकंड, 31 का सेकंड क्वेश्चन इसमें गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो वही काम, a इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 4, और d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और nth टर्म जो लास्ट टर्म होता है उसी को हम nth टर्म कहते हैं 148, और ये होगा क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 148। a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 148, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 148 माइनस 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 144/3। तो n माइनस या n इज इक्वल टू 48 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। ये हमारा आंसर, नंबर ऑफ टर्म आपके 49 हो जाएंगे। ठीक, इस टाइप से आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। तो आई होप आज का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा, कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। कल हम डिस्कशन करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। जैसे ये सीरीज़ दी है तो ये सीरीज़ का सम कितना आएगा टोटल, वो आपको बताना होगा, कल उस पर बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू क्लास।